नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की, और न्यायपालिका में भी खासकर सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाल ही के वर्षों में यह नोट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एग्रेसिव होकर के काम कर रही है और सरकार के काम में दखल देने की कोशिश कर रही है। कई बार सरकार और न्यायपालिका में इसी वजह से टकराव देखने को भी मिला। इससे लोकतंत्र को कितना खतरा है, इसको समझने की जरूरत है। सरकार और राष्ट्रपति से जजों की नियुक्तियों का अधिकार छीनने के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रही है। नरसिम्हा राव की कमजोर सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार से छीन लिया था। 5 जजों का कॉलेजियम बनाकर खुद ही जजों की नियुक्तियों का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, ताकि जज अपने नाती पोतों रिश्तेदारों को जज बनाते रहें और उन्हें कोई ना रोके। नरसिम्हा राव तो चलो कमजोर प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत सरकार थी, वे कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद बनी देवगौड़ा और गुजरात सरकार उनसे भी कमजोर सरकारें थी, क्योंकि उनको बहुमत नहीं था, बाहरी समर्थन से टिकी हुई सरकारें थी। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारें तो मजबूत सरकारें थी। इन दोनों के कार्यकाल में भी जजों की मनमानी पर किसी ने ब्रेक लगाने की नहीं सोची। मोदी सरकार ने हिम्मत की और जजों की नियुक्तियों के लिए संसद से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पास करवाया, ताकि जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5 जजों ने इसे नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप बताकर कानून को खारिज कर दिया। जज नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका में परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर रोक लगे। नरेंद्र मोदी जैसे राजनीति में परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने न्यायपालिका में चल रहे परिवारवाद पर चोट करने की कोशिश की थी। न्यायिक नियुक्ति आयोग बनता तो जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता आ जाती, लेकिन यह कांग्रेस को भी सूट नहीं करता। इसलिए सरकार ने संसद से दोबारा कानून पास करवाने की हिम्मत ही नहीं की। इससे न्यायपालिका के हौसले बुलंद हुए और सरकार के रूटीन कामकाज में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी कह दिया था कि राज्यों और केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए, यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाईकोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने चाहिए। अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का दखल चाहती है। जजों की नियुक्ति में उन्हें किसी का दखल मंजूर नहीं और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में दखल देना चाहती है। कॉलेजियम प्रणाली का समर्थन करने वाले 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल रखी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली से होनी चाहिए। इस याचिका की सुनवाई संवैधानिक पीठ कर रही है और याचिकाकर्ताओं की पैरवी प्रशांत कर रहे हैं, जो सरकार विरोधी मुकदमों के लिए पहचाने जाते हैं। चलो मान लो जजों की नियुक्ति की तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी कॉलेजियम प्रणाली ही बने, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरह तीनों चुनाव आयुक्त किसी के रिटायर होने पर खुद नए चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों के कॉलेजियम में भी अपनी टांग अड़ाना चाहती है। संविधान पीठ में 5 जज के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सी.टी. रवि कुमार केस की सुनवाई कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में भी शामिल किया जाए, तो सरकार ने कोर्ट से उसी समय 2 टूक कहा कि कोर्ट इस पर कोई आदेश नहीं दे सकता,
क्योंकि ये सरकार का काम है। क्या सरकार का हर काम अदालत ही करना चाहती है? अगर ऐसा है तो इससे बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी। ये अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में साफ संकेत दिया है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक कदम होगा। सरकार ने सही स्टैंड लिया है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकार इस सख्त स्टैंड पर कायम रह सकेगी? याचिकाकर्ताओं ने जिस चयन कमेटी की मांग की है उसमें जानबूझकर चीफ जस्टिस को रखा है ताकि अदालत उनके पक्ष में फैसला दे। यह चीफ जस्टिस को खुश करके अपने पक्ष में फैसला लेने की कोशिश है। इसीलिए जजों ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सरकार चुनाव आयुक्त की चयन कमेटी में चीफ जस्टिस को रख सकती है या नहीं। सरकार को इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि सूचना आयुक्तों की तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चयन कमेटी बने जिसमें संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और दोनों सदनों के सभापति भी शामिल हों। लेकिन चीफ जस्टिस किस लिए हों, यह एक सवाल है। यह कैसा कुतर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में चीफ जस्टिस का अड़ंगा जरूरी है। हैरानी हुई जब एक जज ने सुनवाई के समय कहा कि वह ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहते हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। आखिर यह टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी? इस टिप्पणी से मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्वेष छलकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि सरकार अपनी हां में हां मिलाने वाले चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। सरकार अपने चापलूसों को नियुक्त करके फायदा उठाती है, तो यह तकलीफदेह है। लेकिन तथ्य उनकी इस टिप्पणी के उलट है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से तो कोई फायदा नहीं उठा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपनी मर्जी के जज बनाकर जरूर फायदा उठा रहा है। तो क्या सरकार ने टीएन शेषन नियुक्त नहीं किए थे? तो क्या सरकार ने उन जजों को खुद नियुक्त नहीं किया था जिन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया? जजों की इस तरह की टिप्पणी पूरी कार्यपालिका के खिलाफ टिप्पणी है, क्योंकि सरकारें कार्यपालिका के ही सीनियर आईएएस अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाती रही है। अदालत ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयुक्तों की बात तो कही गई है, लेकिन इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं दी गई। संविधान सभा ने इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की परिकल्पना की थी, लेकिन 72 सालों में नहीं बनाया गया। मिलाड, आपने आर्टिकल 324 में देख लिया कि इसमें नियुक्ति की बात तो की गई है, मगर इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बताई गई। लेकिन आप अपनी तरफ क्यों नहीं देखते कि आर्टिकल 217 में जजों की नियुक्ति की बात तो कही गई है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान में कहीं नहीं दी गई। नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी थी, जो सरकार की सिफारिश पर ही होती है, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति की होती है। आप फिर भी 30 सालों से असंवैधानिक और गैर कानूनी कॉलेजियम देश पर थोप रहे हो और चंद परिवारों के लोग न्यायपालिका में घुसा रहे हो। याचिकाकर्ताओं को इस बात पर भी इतराज है, लेकिन हैरानी हुई कि यह ऐतराज कोर्ट ने भी उठाया कि पिछले 8 सालों में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बदले गए, जबकि जजों को यह सवाल खुद से पूछ लेना चाहिए। पिछले 8 सालों में 10 चीफ जस्टिस बदले गए हैं। जैसे चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त भी 65 साल की उम्र पूरी करने पर रिटायर होता है। सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को 2-2 हाथ कर लेने चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में चीफ जस्टिस को बिठाना है, तो जजों की नियुक्ति के लिए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मानना पड़ेगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, जन जागृति फैलाइए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए।
मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।